सो वेलकम। आज हम करने वाले गेट एक्सी के क्वेश्चंस एफएम के 2015 के। तो स्टार्ट करते हैं। 2015 के हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है उन्होंने, अ गैप डेल्टा बिटवीन टू कंसेंट्रिक सिलेंडर। सपोज वी हैव टू कंसेंट्रिक सिलेंडर लाइक दिस, ठीक है। और उन दोनों के बीच में की जो गैप है इट इज नथिंग बट डेल्टा, एंड ईच ऑफ हाइट एच, दैट इज जो दूसरे डायरेक्शन में डायमेंशन है, इट इज नथिंग बट एच। और ये जो गैप है इट इज फिल्ड विथ ऑयल, and the torque required to rotate the inner cylinder is rotating, and we need to calculate the torque that is required to rotate the inner cylinder, and diameter of cylinder is d, so d is the diameter of the inner cylinder, ठीक है। और डेल्टा इज वेरी वेरी लेस देन d, ठीक है। तो ये जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम है इन कंपेयर टू एज कम्पेयर टू अदर डायमेंशन। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगी, और क्या बोला उन्होंने, और एक चीज दे रखी है, the torque required to rotate the inner cylinder at angular velocity omega against the fixed outer cylinder. Outer cylinder is fixed, तो velocity profile किस तरीके से आएगी, गैप बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो it will be like this, ठीक है, लीनियर इस तरीके से बढ़ेगी, और इनर सिलेंडर पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो गैप बहुत ज्यादा स्मॉल है इसलिए हम लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल मान रहे हैं लाइक दिस। ये आउटर सिलेंडर पे कुछ इस तरीके से और इनर सिलेंडर पर कुछ इस तरीके से, और इनर सिलेंडर पर वेलोसिटी की वैल्यू विल बी इक्वल टू d/2 टाइम्स ओमेगा। वाई, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा, और r की वैल्यू है d/2 इनर सिलेंडर के लिए। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी प्रोफाइल। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, वी नो दैट फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल du/dy इज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू v/h, स्लोप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल। और v/h नहीं, मतलब v बाय गैप, dy इज डेल्टा ना, यहाँ पर गैप क्या है, डेल्टा, तो इट इज v बाय डेल्टा। तो ये आ गया du/dy, ठीक है। अब देन हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज इनफाइनेटेसिमल टॉर्क इज इक्वल टू इनफाइनेटेसिमल फोर्स टाइम डिस्टेंस। तो इनफाइनेटेसिमल फोर्स इज टाउ टाइम्स एरिया इनटू डिस्टेंस एट एनी जनरल रेडियस r लेते हैं हम। सपोज दिस इज इनर सिलेंडर, दिस इज आउटर सिलेंडर। तो किसी एक जनरल लोकेशन पर जो r मानते हैं हम, दैट इज r, तो किसी एक जनरल लोकेशन पर हम टॉर्क निकालते हैं इनफाइनेटेसिमल, देन बाद में इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। तो टाउ क्या आ जाएगा, टाउ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इट इज म्यू du/dy। और dA की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फॉर से यहाँ पर एक गिवन r पर तो r फिक्स हो गया, ठीक है। अब देन बाद में dx लेंथ के लिए देखेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, ये एरिया हो जाएगा विच इज रेजिस्टिंग द shear स्ट्रेस, तो इट इज dx, देन एरिया विल बी 2πr टाइम्स dx। तो ये हो जाएगा इनफाइनेटेसिमल एरिया। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यही वाला जो एरिया होगा ना, मतलब ये जो एरिया होगा सिलेंडर का, दिस एरिया, मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया, इट विल बी रेजिस्टिंग द shear स्ट्रेस। तो फॉर अ dx लेंथ इट इज 2πr dx। तो ये जो टॉर्क आ जाएगा वो dx लेंथ ऑफ सिलेंडर के लिए आ जाएगा। देन बाद में हम थ्रू आउट द सिलेंडर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल टॉर्क मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dt विल बी इक्वल टू, इट इज dA इंटू r, तो इट इज म्यू टाइम्स, एंड du विल बी इक्वल टू, एंड du/dy इज v बाय डेल्टा, और dA टाइम्स r। और हमें टॉर्क कहाँ पर चाहिए, एट r इज इक्वल टू स्मॉल d/2, इस लोकेशन पर चाहिए ना, दैट इज इनर सिलेंडर पर। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2। तो dt विल बी इक्वल टू म्यू, v की वैल्यू एट d/2 विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू d/2, और ये हो जाएगा डेल्टा। dA की वैल्यू हो जाएगी 2π, r इज नथिंग बट d/2 टाइम्स dx, तो ये हो गया dA, और r की वैल्यू हो जाएगी d/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा म्यू ओमेगा d/2 का होल क्यूब, दैट इज d³/8 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, एंड इट इज क्या बच गया, 2π dx, यही बचा ना। तो अब इसको हमें करना है इंटीग्रेट।
वेरिएबल क्या है dx, और dx कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से h तक। h हाइट है ना टोटल सिलेंडर की, तो टॉर्क क्या आ जाएगा इनर सिलेंडर पर, इट इज 0 से h म्यू ओमेगा डी क्यूब 8 डेल्टा 2 पाई dx। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 से h के लिए h आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर क्या आ जाएगा, विल बी h। तो ये 2 से 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पाई बचा बस। तो हमें क्या निकालना है, डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये सारी चीजें इधर ले जाएंगे हम, तो इट इज 4t डेल्टा टाइम्स म्यू, म्यू नहीं निकालना हमें, म्यू निकालना है, तो म्यू उधर रखेंगे, ओमेगा डी क्यूब पाई एच। तो म्यू इज इक्वल टू 4 डेल्टा टी पाई डी क्यूब ओमेगा एच। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देन ये गैप बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए हमने लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल माने। अगर नहीं होती तो फिर उन्होंने दिया होता मतलब क्या मानना है वेरिएशन वेलोसिटी का, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। क्या दे रखा है, a water is retained against the Sulci gate in the form of a circular segment as shown in the figure. If rho is a density and g is the acceleration due to gravity, then the upward force exerted by the gate on the water per unit depth to the plane of figure is। क्या करेंगे हम, मतलब वाटर ने क्या बोल रहे हैं वो, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय गेट, मतलब गेट ने वाटर पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया अपवर्ड, वो निकालना है हमें। तो वाटर ने जितना गेट पर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया होगा उतना ही गेट वाटर पर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये पूरा इधर साइड वाटर है, तो प्रेशर हमें पता है कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, तो कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा प्रेशर इस बॉडी पर, और ये जेड डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट मतलब एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, ये बॉडी। ऐसे देखेंगे इसको तो कुछ इस तरीके से दिखेगी ये दूसरे डायमेंशन में, मतलब ये जो गेट है वो अदर डायमेंशन में कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर रहा होगा। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में जो डेप्थ है उसको हम एल बोल देते हैं, तो एल इज अ डेप्थ, और प्रेशर इज एक्टिंग लाइक दिस। वाई, बिकॉज प्रेशर हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, तो वाटर गेट पर इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करेगा, प्रेशर फोर्स। एंड फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक्स सपोज एट एनी जनरल डिस्टेंस से h, ठीक है, तो ये कोई एक जनरल लोकेशन मानते हैं हम, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ h, ठीक है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस इस तरीके से एक्ट करेगा, इट इज से p। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू रो जी एच फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है ना, गेज प्रेशर। बिकॉज इधर साइड एयर है तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, तो नेट प्रेशर फोर्स इधर साइड एक्ट करेगा, दैट इज P माइनस P नॉट। तो गेज प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी एच, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर P नॉट है और यहाँ पर P है, तो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ, और P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। और जो नेट फोर्स आएगा वो P माइनस P नॉट की वजह से ही आएगा। वाई, बिकॉज इधर साइड वाटर है और इधर साइड एयर है, ठीक है ना, तो P माइनस P नॉट की वजह से नेट फोर्स आएगा। तो दिस P इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट गेज प्रेशर, नेट प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड फिर क्या हो गया, प्रेशर हमने निकाल लिया है यहाँ पर फॉर एनी जनरल हाइट से h। और एक वेरिएबल कंसिडर करते हैं हम, दैट इज सपोज ये प्रेशर कुछ इस तरीके से एक्ट करना है नॉर्मल टू द सरफेस, ये h मान लेते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज से एंगल अल्फा, यहाँ से मेजर करना चालू कर रहे हैं हम, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज और एंगल अल्फा विच इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके 2 थीटा तक, ठीक है। अल्फा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 थीटा। इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इट विल बी थीटा माइनस अल्फा, ठीक है।
तो ये जब वर्टिकल से ये वाली लाइन थीटा माइनस अल्फा बना रही है तो ये वाली लाइन भी क्या बनाएगी, थीटा माइनस अल्फा। और ये जो हमारा है इट इज नथिंग बट प्रेशर। तो ये जो प्रेशर का ये वाला कंपोनेंट है कॉस कंपोनेंट, इसके वजह से आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स। और जो प्रेशर का साइन कंपोनेंट है उसकी वजह से क्या आएगा, वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज इनफाइनेटेसिमल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू P टाइम्स इज साइन कंपोनेंट साइन थीटा माइनस अल्फा। इट इज प्रेशर और इट इज एक्टिंग ऑन से एरिया, सपोज दिस इज से डी अल्फा। तो ये जो एरिया हो जाएगा दैट इज इट इज डी अल्फा। तो हमें पता है ये रेडियस है हमारा r, तो ये जो आर्क लेंथ का हो जाएगा वैल्यू इट इज r टाइम्स डी अल्फा। और अदर डायरेक्शन में इसकी डेप्थ क्या है, l। तो ये जो एरिया हो जाएगा हमारा जिस पर ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, मतलब सारी जगह ऐसे ही एक्ट कर रहा होगा ना, तो इट इज r टाइम्स डी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय l। क्या बोलेंगे उसको, इनफाइनेटेसिमल वर्टिकल फोर्स। तो अभी हमें क्या करना है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 थीटा तक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें नेट वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा जो वाटर गेट पर एक्सर्ट कर रहा है, और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गेट वाटर पर एक्सर्ट करेगा। तो ये एरिया समझ में आ गया आपको कैसे लिया, ठीक है ना, आर डी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एल। एल अदर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है। तो अभी दूसरा टास्क है हमारा बच गया। प्रेशर भी वेरी कर रहा है थीटा के साथ, वाई, बिकॉज ये हाइट वेरी कर रही है, बिकॉज एक जनरल हाइट पे लिया है हमने। तो h कैन बी रिटन एज h इज इक्वल टू r, ठीक है। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट 1 मिनट वेट कीजिए। सो दिस डिस्टेंस इज r साइन थीटा, और प्लस ये बचा वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना, ये बचा वाला, बिकॉज दिस इज r। तो ये जो अपोजिट साइड इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो मैं रुका क्यों था, बिकॉज मैंने पहले इस डिस्टेंस को r ले लिया था, मतलब इस डिस्टेंस को r ले लिया था और मैंने सॉल्व किया था पहले, तो मेरा आंसर भी सेम आ रहा था। तो इसलिए मैं मतलब वापस से वेरीफाई करने चला गया। तो ये डिस्टेंस है हमारा एक्चुअल में h इज नथिंग बट r साइन थीटा प्लस r साइन थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हम डी एफ वी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज रो जी, h इज नथिंग बट r टाइम साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू ये आर यहाँ से आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा टाइम्स डी अल्फा हियर। तो इट इज थीटा माइनस अल्फा टाइम्स डी अल्फा बाय एल। तो ये हो जाएगी वर्टिकल फोर्स पर यूनिट डेप्थ, ठीक है। तो इट इज इनफाइनेटेसिमल। अब क्या करेंगे इसको, डी एफ वी बाय एल को इंटीग्रेट करेंगे, जहां पर ये इस साइड की इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, फ्रॉम थीटा अल्फा इज इक्वल टू 0 से लेके 2 थीटा तक, ठीक है। बिकॉज अल्फा इज वेरिंग फ्रॉम 0 से 2 थीटा और अल्फा हमारा वेरिएबल है। तो मैंने सॉल्व करके रखा है ये, दैट इज हमने सबसे पहले लिख लिया p को साइन थीटा प्लस वो डिस्टेंस की वैल्यू लिख ली, दैट इज यहाँ पे रो जी आना चाहिए। तो इट इज रो जी साइन अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा आर स्क्वायर डी अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया मैंने, रो जी आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकालने के बाद ये क्या बच गया, इट इज मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। तो फिर साइन ए प्लस साइन बी इस टाइप का है ना ये, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इट इज हाफ ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी लगाई मैंने यहाँ पर, तो इट इज हाफ कॉस ऑफ दैट इज ए माइनस बी इज थीटा माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा माइनस ए प्लस बी इज थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा इज 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो वही आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगाई है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 को अंदर ले गया तो इट इज 2 थीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2
देन बाद में इसको इंटीग्रेट किया मैंने, हाफ कॉमन ले लिया सब में से, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, और कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा माइनस अल्फा अपॉन -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया साइन 2 थीटा माइनस अल्फा। देन प्लस यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और कॉस 2 थीटा माइनस 2 अल्फा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाय -2, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। देन यहाँ पर लिमिट पुट किया मैंने, तो अल्फा की जगह 2 थीटा पुट किया, तो यहाँ 2 थीटा आ गया, ये 0 आ जाएगा 2 थीटा पुट करने पे, ये 2 थीटा आ गया, और यहाँ पर 2 थीटा पुट करेंगे अल्फा की जगह, तो ये -4 थीटा प्लस 2 थीटा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा आ जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज साइन 2 थीटा एज इट इज, प्लस 2 थीटा माइनस, बिकॉज ये 2 थीटा माइनस 4 थीटा इज -2 थीटा आएगा अंदर, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इट इज माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, ये तो आ गया इसकी वैल्यू, और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या करेंगे हम, मतलब माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, दैट इज ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये माइनस, तो माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा गेट कैंसल्ड, तो ये क्या बचेगा 2 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारा, और अगर हम 2 को अंदर ले जाएंगे तो इट विल बी थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, तो वर्टिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द गेट विल बी रो जी आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया ये प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। A two-dimensional velocity field is given as this much, so it is u v, तो टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड दे रखी है, where I and j are unit vector in the direction of rectangular Cartesian coordinate x and y respectively. If the flow is incompressible means divergence of velocity vector is 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इट इज du by dx plus dv by dy will be equal to 0। तो पहले u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन v को y के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इसका, u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 10 टाइम्स -2xy प्लस v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4cxy विल बी इक्वल टू 0, तो x एंड y आर नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज -20, वेट अ मिनट, ये हो जाएगा 20 प्लस 4c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 5, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट v एंड t डिनोट द वेलोसिटी वेक्टर इन द टेम्परेचर फील्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर एक्सपीरियंस बाय द फ्लूइड पार्टिकल एज इट पासेस थ्रू द पॉइंट एट टाइम t1 इज दिस मच, तो ये टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, इट इज 2.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, एंड रेट ऑफ टेम्परेचर एट अ टाइम t1 दैट इज डो t बाय डो t is given as 4.8 degree Celsius per second. Then the quantity v bar dot grad t is equal to क्वेश्चन मार्क, तो ये निकालना है हमें। इन्होंने टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, और बाद में विथ मतलब एट ए गिवन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है एट ए गिवन पॉइंट, मतलब डो टी बाई डो टी दे रखा है और टोटल रेट दे रखा है, तो हमें ये निकालना है। तो ये कैसे करेंगे हम, तो वी नो दैट कि टोटल चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी इज नथिंग बट इक्वल टू, it is dou by dou t plus u du by dx, sorry, plus u d by dx dou by dou x plus v dou by dou y plus w dou by dou z, so it can also be written as dou by dou t of d dt plus v bar dot gradient of that quantity। ठीक है ना, तो ये v bar को इसके साथ डॉट करेंगे तो ये हमें ये वाला क्वांटिटी मिल जाएगा। ये कैसे होता है, v इज नथिंग बट यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और सपोज यहाँ पर हमने टेम्परेचर लग दिया, मतलब हम टेम्परेचर का निकाल रहे हैं टोटल डेरिवेटिव, तो इट इज ग्रेड टी, और ग्रेड टी कैन बी रिटन एज डो बाय डो एक्स टी आई कैप डो बाय डो वाई टी जे कैप डो बाय डो जेड टी के कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यू डो टी बाय डो एक्स प्लस वी डो टी बाय डो वाई प्लस डब्ल्यू डो टी बाय डो जेड, तो यही आ जाएगा हमारा ये क्वांटिटी, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग
दिस, इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद, मतलब ये सॉल्व करने के बाद यही हमें मिलने वाला है। तो ये उन्होंने दे रखा है, इट इज 2.5, तो ये 2.5 है और ये 4.8 है, और वी बार डॉट ग्रेड टी ये हमें निकालना है, तो इट इज 0.3 माइनस वी बार डॉट ग्रेड टी, तो -2.3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर उतना क्लियर नहीं है, मुझे भी आंसर देख के ही आइडिया लगा कि मतलब ये कौन सा टोटल चेंज है और कौन सा पार्शियल चेंज है, बिकॉज यहाँ पर रीड करने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इसको dt/dt लेना है और इसको dou/dt लेना है, बट मैंने भी आंसर देख के ही मतलब जज किया कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट रियल एग्जाम में तो कुछ कर नहीं सकते इसका। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इन अ सिंपल काउटी फ्लो apparatus, a gap edge between the parallel plate is filled with a liquid of density rho and dynamic viscosity u, and one plate is dragged at a velocity u parallel to itself while the other plate is fixed, then the magnitude of vorticity at any point in the flow is. So काउट फ्लो में क्या होता है, एक प्लेट फिक्स होती है and other plate is moving with the velocity u, and suppose, तो इस केस में वेलोसिटी प्रोफाइल इज गिवन बाय u/2 1 प्लस y/2। ठीक है, वेयर h इज अ टोटल डिस्टेंस और h/2 इज अदर डिस्टेंस ना, दैट इज मिड हाइट। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज u/2 1 प्लस 2 टाइम्स y/h, तो इट इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वॉर्टिसिटी इज नथिंग बट 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, और इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ ऑफ dv/dx माइनस du/dy। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dv, v तो 0 है, तो इट इज ये हाफ ऑफ कैंसल, तो ये 1, इट इज 0 माइनस, और du/dy इज नथिंग बट u/2 टाइम्स 2/h, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y, तो वॉर्टिसिटी आ जाएगा माइनस u/h, और उन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड, तो इट इज u/h, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन ग्लास कैपिलरी ट्यूब 2 mm बोर, तो डाया दे रखा है उन्होंने 2 mm, इज लोवर्ड इनटू अ सिस्टर्न कंटेनिंग अ मर्क्यूरी ऑफ डेंसिटी दिस मच, गिवन दैट द कॉन्टैक्ट एंगल इज 140 डिग्री। ठीक है, द सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट इज आल्सो गिवन, सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट भी दे रखा है उन्होंने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज गिवन, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं क्या आएगा, तो वी नो दैट h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय r रो जी, और 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय d रो जी, वेयर d इज अ डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो इज अ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब यहाँ पर मर्क्यूरी है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिग्मा इज अ सरफेस टेंशन, और थीटा इज अ कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो हमारी h की वैल्यू आ जाएगी, उन्होंने डिप्रेशन बोल दिया है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा, बिकॉज यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद हमारा नेगेटिव साइन होगा, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिप्रेशन, तो उन्होंने ऑलरेडी डिप्रेशन बोल दिया है, तो हमें मैग्नीट्यूड पुट करना है, NAT वाला क्वेश्चन है, तो ये तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा इस रेंज में। ठीक है, 5.5 टू 5.7 की रेंज में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, consider a combined force free vortex, the central region with a radius r and angular velocity omega is the force vortex and rest is the free vortex। तो r रेडियस तक है फोर्स vortex, बाद में है फ्री vortex, and the pressure at the edge of the combined vortex is p, मतलब इस इंटरफेस पर जो प्रेशर है इट इज p नॉट। ठीक है, and density of fluid is rho, then pressure at the center of the combined vortex, so suppose pc is the pressure at the center of combined vortex, तो we know that dp is equal to rho, that is for force vortex we know that dp is equal to rho omega square r dr। ठीक है, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर देख रहे हैं तो हाइट वाला टर्म नहीं आता है, तो फोर्स vortex के लिए ये वाला इक्वेशन आता है हमारा, दैट इज dp is equal to rho omega square r dr। ठीक है,
देन एंड इट इज बाय 2 आई थिंक. लेट मी एक बार कंफर्म करने दीजिए मुझे. इसको फिलहाल के लिए स्किप करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which one of the following is true at the point of separation of boundary layer? तो at the point of separation we know that du by dy is equal to 0. ठीक है. तो shear stress vanishes because velocity gradients at 0. तो shear stress 0 हो जाएगा. ठीक है. तो C is the correct answer. And a certain fluid flow phenomenon is described by Reynolds, Weber and कुछ तो भी नाम है साइंटिस्ट का ये. The Weber and these numbers are defined as like this. तो सिग्मा सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी है, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है, यू वेलोसिटी है, एल कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है. तो इफ आर ई डिनोट रेनॉल्ड्स नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अब क्या करना है, बस इन चारों ऑप्शन में से सभी में इनकी वैल्यू पुट करके, मतलब हमें वेबर नंबर और ये ओ एच वाला जो नंबर है वो मालूम है ना, तो ये सब सेटिस्फाई करके देखना है कौन सा रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर आ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है रेनॉल्ड्स नंबर से. तो जो भी ऑप्शन मैच करेगा वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. जैसे कि सेकंड मैच कर रहा है तो क्या करेंगे हम, दैट इज रो यू स्क्वायर एल बाय सिग्मा एंड ओ एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर बाय रो सिग्मा एल इंटू रेनॉल्ड्स नंबर का होल स्क्वायर. तो इट इज सिग्मा सिग्मा कैंसल हो जाएगा. तो इट इज रो स्क्वायर म्यू स्क्वायर एल स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर का होल स्क्वायर. तो ठीक है. तो रो म्यू एल बाय म्यू, रो वी एल बाय म्यू, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर है और इट इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर स्क्वायर. तो सेकंड ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच कर रहा है बराबर. तो बी इज अ करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रेक्टेंगुलर बोट 6 मीटर वाइड, सो विड्थ रखिए 6 मीटर एंड 15 मीटर लॉन्ग, डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो दिस इज 15 मीटर लॉन्ग एंड एज अ ड्रॉट ऑफ 2 मीटर. तो एक नया टर्म है ड्रॉट, मतलब जितना हिस्सा पानी के नीचे है उस साइड को हम ड्रॉट बोलते हैं. द साइड व्यू ऑफ द बोट इज शोन इन द फिगर. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोट इज एट द फ्री सरफेस लेवल. ठीक है. द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द बोट इन मीटर इज. तो मेटासेंट्रिक हाइट पता है हमें कैसे निकालता है, इट इज इक्वल टू आई जेड बाई वी एस माइनस बी जी. तो आई जेड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाटर लाइन एरिया. तो ये जो वाटर लाइन वाला एरिया है ये कुछ इस तरीके से है. ठीक है. मतलब ये वाला एरिया ना, दिस इज नोन एज वाटर लाइन एरिया. तो ये 15 है एंड ये 6 है. तो यहाँ पर हम जो आई जेड लेते हैं वो मिनिमम वाला लेते हैं, बिकॉज मैक्सिमम के लिए लेंगे तो जीएम तो पॉजिटिव आने वाला है, और अगर मिनिमम के लिए सेफ हो गया तो हमेशा सेफ ही रहेगा वो. तो इसलिए हम यहाँ पर आई जेड क्या लेते हैं, हमेशा मिनिमम वाला लेते हैं. तो आई जेड मिनिमम कौन से केस में आएगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, मिनिमम आएगा आई जेड. ठीक है. इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आई जेड विल बी मिनिमम. तो आई जेड की वैल्यू आ जाएगी रेक्टेंगल के लिए, इट इज सपोज 15 इंटू 6 क्यूब बाई 12. बी डी क्यूब बाई 12 मतलब जिस एक्सिस के अबाउट लेते हैं वो डायमेंशन वैसे के वैसे ही लिखते हैं, एंड देन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, क्यूब डिवाइड बाई 12. तो दिस इज नथिंग बट आई जेड. तो जी एम विल बी इक्वल टू आई जेड मतलब 15 इंटू 6 क्यूब बाई 12, और वी एस क्या आ जाएगा, सबमर्ज वॉल्यूम, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू क्या है, इट इज 2 इंटू 6. तो 2 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस बी जी. तो यहां से हो जाएगा हमारा 15 कैंसल, 6 स्क्वायर कैंसल, तो इट इज 36 बाय 12 इंटू 2 माइनस बी जी. और बी जी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो सेंटर ऑफ बॉयंसी इज नथिंग बट द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम. तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 मीटर, मतलब ये इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ ना, इतना सेक्शन, और वो पीछे वाला जितना भी है वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ. तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा,
ये प्रिज्मेटिक सेक्शन है तो हमें पता है मिड पे आएगा, तो मिड पर आएगा तो इट विल बी एट 1 मीटर। तो ये हो गया हमारा बी। और जी कहाँ पे आ रहा है? जी इज एट मतलब 2 मीटर पर, तो नीचे से ये 2 मीटर है और ये नीचे से है 1 मीटर, ये हमारी हाइट हो जाएगी 1 मीटर, मतलब बीजी का डिस्टेंस। तो इट इज 36/12 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू जी एम। तो 12 3 ज़ा 36, इट इज 1.5 माइनस 1, तो इट इज 0.5। तो बी इज अ करेक्ट आंसर 0.5। ठीक है, ये मिनिमम क्यों लिया समझ में आया ना, बिकॉज अगर यहाँ पर मैक्सिमम वाला रहता तो जीएम तो पॉजिटिव आता ही, मतलब बॉडी स्टेबल रहती, मतलब पॉजिटिव वाले के अबाउट अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर मिनिमम वाले के मतलब जिस एक्सिस के अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर उसके अबाउट डिस्टर्ब किया और अगर बॉडी उसमें स्टेबल है तो मैक्सिमम वाले के अबाउट तो स्टेबल रहेगी। दैट्स वाई हम मिनिमम वाले के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली तो वही करना है हमें। तो बी इज द करेक्ट आंसर। When water drain out into the atmosphere from smaller orifice located at the bottom of the large open tank, if the initial height of water in the column is h, then time taken to empty the tank is proportional to it is under root h by 2। ये सिमिलर प्रॉब्लम मैंने पिछले पेपर में कराया है 2000 आई थिंक 18 वाले, तो वहाँ पर आप देख लेना ये टाइम अंडर रूट h by 2 के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। Then consider a two-dimensional velocity field given by pi y I cap and minus pi x j cap, where I and j are unit vector in the direction of rectangular Cartesian coordinate x and y respectively. A fluid particle located initially at the point -1, its position after unit time is। तो u velocity दे रखी है pi y, v velocity दे रखी है pi x, at t is equal to 0, x naught y naught is -1, तो एट t इज इक्वल टू 1 x, y निकालना है हमें। ठीक है, तो वी नो दैट dx बाई dt इज इक्वल टू पाई y, मतलब जो फ्लो की वेलोसिटी होगी उस इंस्टेंट पर और फ्लो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे एट वन गिवन इंस्टेंट। सो एट वन गिवन इंस्टेंट वी कैन राइट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो dy बाई dt माइनस पाई एक्स, तो ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम तो यहाँ से अगर हम टाइम एलिमिनेट कर देते हैं इसको इस तरह से लिखते हैं अगर, दैट इज dx बाई dy, डिवाइड कर देंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा पाई y बाई पाई एक्स माइनस इट इज माइनस y बाई एक्स, तो इट इज x dx माइनस y dy। इंटीग्रेटिंग क्या आएगा, ये is x स्क्वायर बाई 2 माइनस y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, देन इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। तो ये तो आ गई पार्टिकल की पाथ, मतलब इस पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, देन एक मिनट देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा एट x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 पर c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये हो गई c की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें मतलब इस इक्वेशन में टाइम का कुछ भी आ रहा नहीं है, मतलब टाइम वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, तो हम डिफरेंट टाइम पर निकालने के लिए इसको तो यूज़ कर नहीं सकते, और ना मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में निकालनी है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है y है और ये दूसरा वेरिएबल y है और यहाँ पर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा और बाद में इनिशियल कंडीशन पुट करके x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो वो मैंने किया है, तो कैसे किया है वो, तो देखिए dx बाई डी टी इज इक्वल टू पाई वाई ये था,
देन वो जो हमने इक्वेशन निकाला सॉल्व करके, तो वहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, देन y को यहाँ पुट किया, इधर ले गया, देन dx बाय अंडर रूट ऑफ c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो ये क्या होता है, कोई भी अगर इंटीग्रल है लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स बाय इसके बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 2c का होल स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 2c, और c की वैल्यू यहाँ से आती है 1, वाई बिकॉज x की -1 पुट की हमने, y की 1 पुट की, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया इन ऑर्डर टू फाइंड x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक अननोन है दैट इज c1, तो क्या करेंगे हम, t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये तो 0 हो जाएगा, देन x की वैल्यू -1 इज साइन इनवर्स -1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू c1, और साइन इनवर्स -1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू -π/4, ठीक है। तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई, देन जब c1 की वैल्यू आ गई तो वो हमने इस इक्वेशन में पुट की, तो इट इज π माइनस π/4, साइन इनवर्स को इधर ले गए हम, तो इट इज साइन π माइनस π/4, x बाय रूट 2 इज इक्वल टू, देन x बाय रूट 2 इज इक्वल टू साइन π माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा इज साइन π/4, तो π/4 की वैल्यू आ जाती है साइन के लिए, इट इज 1 बाय रूट 2 के बराबर, तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 1। तो हमें x कोऑर्डिनेट तो मिल गया एट टाइम इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं हमें, टाइम इज इक्वल टू 1 यूनिट पर। तो सिमिलरली हमें y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस πx, और यहाँ से हम इसको रिप्लेस करेंगे x को बाई 2c माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर, जो इक्वेशन हमने निकाला है, देन सिमिलरली इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, फिर t इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पर इसको सॉल्व करेंगे तो c2 की वैल्यू आ जाएगी π/4, ठीक है। देन t इज इक्वल टू 1 पर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू माइनस π प्लस π/4, देन माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस ऑफ π माइनस π/4, देन साइन इनवर्स को साइन बना के इधर लाएंगे तो इट इज साइन माइनस ऑफ π माइनस π/4, तो इट इज माइनस साइन ऑफ π माइनस π/4, तो इट इज y बाय रूट 2 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/4, तो साइन ऑफ π/4 इज 1 बाय रूट 2, तो इट इज माइनस 1 बाय रूट 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा एट t इज इक्वल टू 1 पे, इट इज 1 -1, ठीक है। तो b इज द करेक्ट आंसर, आई होप समझ में आया आपको। और 1 -1 पर भी c की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो b इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फिगर शोज अ रिड्यूसिंग एरिया कंडक्ट कैरिंग वाटर, प्रेशर p, वेलोसिटी v आर यूनिफॉर्म एट अ सेक्शन 1 and 2, डेंसिटी दे रखी है, टोटल लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन दैट इज HL इज इक्वल टू द पोटेंशियल हेड दैट इज Z बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है। तो वेलोसिटी v2 की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहे हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे मॉडिफाइड वाला, लॉस वाला, तो क्या करेंगे, p1 बाय रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस हाइट एट 1 इज नथिंग बट इक्वल टू Z एंड p2 बाय रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस हाइट एट 2 इज 0 बिकॉज 2 पे डेटा मान रहे हैं हम, प्लस HL, ठीक है। तो फ्लो होते होते कुछ लॉस हो गया होगा ना 1 से 2 तक जाते जाते, सो दैट इज नथिंग बट HL, p1 बाय रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g एंड HL और Z बराबर हो गए तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू p2 बाय रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g। यहाँ से हमें क्या नोन है, p1 नोन है, v1 नोन है, p2 नोन है, और v2 तो पता चल ही जाएगा, सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला प्रॉब्लम है ये, तो इस रेंज में आपका आंसर आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्लूइड एंटर अ कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू इनलेट पोर्ट डिनोटेड विद सबस्क्रिप्ट I एंड लीव्स थ्रू 2 आउटलेट पोर्ट्स, ठीक है। Then the velocities may be assumed to be uniform across the port. Then the rate of change of mass in the control volume at the instant as shown in the figure is. क्या हो रहा है, that is mass conservation लगाना है। Suppose this is our control volume. ठीक है, तो suppose this is control volume. This flow is coming in through this and leaving out through this, ठीक है। तो क्या हो रहा है ये कि
मतलब समेशन समेशन एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी सी वी। ठीक है, मतलब जितना मास कंट्रोल वॉल्यूम में अंदर आ रहा है रेट, जितना बाहर जा रहा है उतना ही टाइम के साथ उतना बदलेगा कंट्रोल वॉल्यूम में। ठीक है, मतलब अंदर आया कुछ बाहर गया, और जितना अंदर आया उतना बाहर नहीं गया। मतलब सपोज अंदर ज्यादा आ रहा है बाहर कम जा रहा है, तो कंट्रोल वॉल्यूम में मास क्या बढ़ेगा, मतलब टाइम के साथ बढ़ेगा। और अगर अंदर कम आ रहा है और बाहर ज्यादा जा रहा है, तो कंट्रोल वॉल्यूम में टाइम के साथ मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एम डॉट इन विल बी अंदर किस एरिया के थ्रू आ रहा है, A1 के थ्रू आ रहा है। इट इज इंटीग्रल रो ए ओ ए आई वी आई माइनस रो। और एक बात, जो फ्लो रेट होता है, मतलब फ्लो जिस भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस होता है, वो हमेशा वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से होता है। मतलब अगर ये कोई क्रॉस सेक्शन है और ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, तो जो फ्लो रेट हम निकालेंगे, मतलब फ्लो रेट जब भी कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम हमेशा वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज दिस इज थीटा, दिस इज वी, दिस इज सम एरिया ए, तो फ्लो रेट इज नथिंग बट वी बार डॉट डी ए। ठीक है, तो फ्लो रेट को इस तरीके से निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया विथ वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दैट इज वी बार का कंपोनेंट, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी कॉस थीटा टाइम्स डी ए। मतलब इसका जो कंपोनेंट एरिया के परपेंडिकुलर है मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फ्लो रेट। तो यही वाली चीज यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर अंदर आते समय क्या होगा, दैट इज रो ए आई, और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, दैट इज वी आई टाइम्स कॉस ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, तो दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो रेट कमिंग इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, और बाकी के जो दो है बचे, वो बाहर जाने वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, दैट इज रो ए वो एंड रो ए ओ वन वी ओ वन cos 30 plus rho AO2 VO2 and it is cos 20 डिग्री। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू डी एम बाई डी टी टाइम्स सी वी। तो यही मेन था यहाँ पर कि नॉर्मल टू द एरिया वाला कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो रेट। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा जो फ्लो रेट, मास फ्लो रेट अंदर आ रहा है और ये दोनों मास फ्लो रेट बाहर जा रहे हैं। तो इन तीनों का मतलब इन तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कुछ 0.7 और 0.8 के बीच में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द टोटल डिस्चार्ज ऑफ अ वाटर थ्रू लॉन स्प्रिंकलर एज शोन इन द फिगर इज 1 लीटर पर मिनट। तो यहाँ से जो अंदर आ रहा है मास वाटर का वॉल्यूम फ्लो रेट, इट इज 1 लीटर पर सेकंड। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट इज 1 लीटर पर सेकंड, दैट इज 10 का पावर 3 मीटर क्यूब पर सेकंड, और डेंसिटी इज 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो इट इज मीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट में है ना, तो 10 का पावर 3 मीटर क्यूब पर मिनट में आएगा। तो ये केजी पर मिनट में कितना आएगा, 1 केजी पर मिनट। तो इट इज टोटल मास फ्लो रेट। तो यहाँ से इतना अंदर आ रहा है और बाहर कितना जाएगा, एम डॉट बाई टू, एम डॉट बाई टू, बिकॉज ये सारा कुछ सिमेट्रिक है ना, तो जितना यहाँ से अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा स्टेडी स्टेट में। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट ईच एंड रिलेटिव टू द आर्म इज, दैट इज ये जो वी आर है इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 2 पाई बाय 30। सो हियर वी आर इज ऑल्सो 2 पाई बाय 30 एंड ये जो लॉन स्प्रिंकलर है उसका मोशन कुछ इस डायरेक्शन में है, तो पेरिफेरल स्पीड क्या हो जाएगी, इट इज ओमेगा टाइम्स आर इस डायरेक्शन में, और इधर साइड ओमेगा टाइम्स आर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी और ये हो गई पेरिफेरल वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन पॉजिटिव वाली, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसकी से हमारे इस डायरेक्शन में आ रही है,
अभी के लिए हम मान रहे हैं कि ओमेगा आर वी आर से ज़्यादा है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी की डायरेक्शन से कुछ इस तरीके से आएगी, दैट इज ओमेगा आर माइनस वी आर इस साइड के लिए, और इस साइड के लिए ओमेगा आर माइनस वी आर अपवर्ड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं आर, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। देन क्या दिया है उन्होंने, और द इफ द फ्रिक्शनल टॉर्क ऑफ द पिवोट इज 5/36 मिली न्यूटन पर मीटर, तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क से इस डायरेक्शन में लग रहा है, लाइक दिस, अपोजिट टू द मोशन। देन स्पीड निकालनी है हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट में, तो कैसे करेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे कुछ इस तरीके से, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू, जैसे वो नहीं होता नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिमिलरली नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, इट इज, मतलब राइट हैंड थंब से देखेंगे हम तो इट विल बी इनवर्ड, मतलब सपोज ये एक्स वाई हमारा ऐसे है, तो के वाली डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे ऐसे, तो टॉर्क कैसे नेगेटिव के में एक्ट कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो इट इज माइनस टी के कैप, वेयर माइनस के कैप इज अ नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू, तो कोई भी एंगुलर मोमेंटम अंदर नहीं आ रहा है, सिर्फ बाहर जा रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के, इफ दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम, तो नथिंग इज कमिंग इन, ठीक है। दिस इज नेट टॉर्क इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम उसे, कि नेट एंगुलर मोमेंटम लिविंग आउट, दैट इज एम डॉट बाई 2 टाइम्स आर क्रॉस वी, तो आर क्रॉस वी, ठीक है, इट इज लिविंग आउट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास दो आर है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज एम डॉट बाई 2। पहले इस साइड के लिए देख लेते हैं, तो इधर वाला आर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, दैट इज आर आई कैप क्रॉस इधर वाला वी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, दिस इज वी एब्सोल्यूट, तो वेक्टर वी क्या हो जाएगा, इट इज ओमेगा आर माइनस वी आर टाइम्स जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव वाला, मतलब इधर साइड वाला। सिमिलरली इधर वाले के लिए करेंगे हम, तो इट इज एम डॉट बाई 2, और इधर वाले आर वेक्टर निगेटिव साइड में आएगा, तो दैट इज आर माइनस आई कैप क्रॉस विथ ओमेगा आर माइनस वी आर इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये हमने निकाली थी, एज्यूम की है कि इधर आ रही होगी, नहीं तो भी वेक्टर से हमें एक्यूरेट डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव में एक्ट कर रहा है, तो इट इज लाइक के माइनस के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आफ्टर सॉल्विंग इट इज टी के कैप, इट इज एम डॉट बाई 2 एंड आर ओमेगा आर माइनस वी आर, और आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाती है, के। सिमिलरली एम डॉट बाई 2 आर ओमेगा आर माइनस वी आर, माइनस है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज जे है ये, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू हो जाएगी के। तो सिमिलरली इसको सॉल्व करने के बाद ये इरेज कर देता हूँ मैं, स्पेस बन जाएगी थोड़ी सी, तो इट इज माइनस टी के कैप विल बी इक्वल टू, ये सब सेम सेम लग रहा है, दैट इज 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग एम डॉट आर ओमेगा आर माइनस वी आर के कैप, ठीक है। तो के कैंसल, मतलब इक्वेट कर देंगे दोनों के कंपोनेंट को, तो एक ही आ रहा है, दैट इज टी इज इक्वल टू एम डॉट आर ओमेगा आर माइनस वी आर, ये आर सब्सक्रिप्ट में है, ठीक है, आर रेडियस नहीं है, और ये लेंथ कितनी दी है आर्म की, दैट इज आर की वैल्यू 0.1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम फाइनली।
ई की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, इट इज़ -5/36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एम डॉट इज़ 1 kg पर मिनट, मतलब 1/60 kg पर सेकंड। आर इज़ 0.1। ओमेगा हमें निकालना है, तो ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 2πn/60। तो 2πn/60 लिख रहे हैं तो एन क्या होगा, आरपीएम में होगा, ठीक है, और वही हमें निकालना है। तो इट इज 2πn/60 टाइम्स 0.1 बिकॉज आर है यहाँ पर, और वी आर इज नथिंग बट 2π/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 आरपीएम। एग्जैक्ट आंसर आ जाता है 15 आरपीएम। तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 15 आरपीएम, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने जो एज्यूम किए थे वो सही है, दैट इज ओमेगा आर का मैग्नीट्यूड वी आर के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब हमने जो डायरेक्शन जो भी एज्यूम किए थे वो सारे करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या ध्यान में रखना था आपको, दैट इज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू नेट एंगुलर मोमेंटम कमिंग इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू नेट एंगुलर मोमेंटम लिविंग आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। और यहाँ पर ये जो v है इट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी बिकॉज वी आर यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर जो वेलोसिटी पुट करनी पड़ेगी वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी थी आपको। यहाँ पर तो अंदर आने वाला कुछ था नहीं प्रॉब्लम, और सिर्फ बाहर जा रहा था, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया हमारा। और इसके लिए और एक अजम्पशन है, इट इज़ फॉर स्टेडी स्टेट, वरना टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम कंट्रोल वॉल्यूम का चेंज होता है, ठीक है। तो इट इज़ फॉर स्टेडी स्टेट एंड एब्सोल्यूट, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी पुट करनी है वो एब्सोल्यूट पुट करनी है, ठीक है। एंड इट इज़ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। और हमने ये माइनस क्यों लिया, बिकॉज उन्होंने फ्रिक्शनल टॉर्क बोला है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी, दैट इज फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल इट विल एक्ट इन नेगेटिव के डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव जेड डायरेक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट पे आते हैं हम। कंसिडर अ 2 डायमेंशनल पोटेंशियल फ्लो फील्ड विद अ रेडियल एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। वी आर दे रखा है, वी थीटा दे रखा है, वेयर एम एंड के आर कांस्टेंट। स्ट्रीम फंक्शन इज सच दैट इट इंक्रीजेस अलोंग द ट्रांसवर्स ऑफ direction of traverse of the line in the flow field, and if the flow is from right to left across the line, then stream function phi for this flow field with phi is equal to 0 at r is equal to n, theta is equal to 0 is। तो स्ट्रीम फंक्शन निकालना है बस। तो वी नो दैट डो फाई बाय आर डो थीटा इज इक्वल टू वी आर। तो क्या आ जाएगा, ये वी आर की वैल्यू है m बाय 2πr, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा ये, तो डो फाई बाय डो थीटा इज इक्वल टू m बाय 2π। तो फाई विल बी इक्वल टू m बाय 2π टाइम्स थीटा प्लस सम फंक्शन ऑफ r, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाई। अब देन क्या करते हैं हम, दैट इज डो फाई बाय डो आर इज इक्वल टू माइनस वी थीटा। सेकंड रिलेशन यूज करते हैं हम, तो इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो थीटा का तो जीरो आ जाएगा, तो इट विल बी एफ डैश ऑफ आर एंड माइनस वी थीटा इज के टाइम्स 2πr। तो एफ डैश ऑफ आर को इंटीग्रेट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ आर इज के बाय 2π माइनस के बाय 2π टाइम्स एल एन आर प्लस सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसको यहाँ पर पुट करेंगे हम वैल्यू, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा, दैट इज फाई विल बी इक्वल टू m बाय 2π टाइम्स थीटा, वेट अ मिनट, तो इट इज m बाय 2π टाइम्स थीटा माइनस k बाय 2π इज ln r प्लस c। तो अभी c की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एट मतलब फाई इज इक्वल टू 0 है, एट r इज इक्वल टू n, थीटा इज इक्वल टू 0, तो इट इज 0 0 माइनस k बाय 2π ln a प्लस c, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी k बाय 2π ln a, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो फाई विल बी इक्वल टू m बाय 2π टाइम्स थीटा माइनस के बाय 2π ln r बाय a। सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैच हो रहा है, डी इज अ करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज अ स्टेडी 2 डायमेंशनल इनविसिड, ये कीवर्ड है। An incompressible flow field is described in a rectangular Cartesian coordinate system where u is ax and v is ay, where u and v are the component of velocity vector in x and y direction respectively.
Gravity acts along a negative y direction. A pressure distribution with reference to the pressure taken 0 at the origin, that is at x comma y is equal to 0. Pressure is 0 with usual notation is given by. तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए क्या क्या दे रखे हैं हमें? u इज इक्वल टू ए एक्स, वी इज इक्वल टू माइनस ए वाई. u इज इक्वल टू ए एक्स, वी इज इक्वल टू माइनस ए वाई. एंड इनविसिड बोल रहा है, तो ऑयलर्स इक्वेशन लगा सकते हैं हम. ऑयलर्स इक्वेशन क्या होता है? वेक्टर फॉर्म है ग्रेड p प्लस रो बी बार इक्वल टू रो एफ बार. तो इट इज न्यूटन, प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट dp बाई dx. तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर क्यूब है, मतलब फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है. तो यहाँ पर ये जो बॉडी फोर्स है इसका यूनिट क्या रहना चाहिए? इट इज रो टाइम्स वी बार ना, तो इट मस्ट बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो रो इज केजी पर मीटर क्यूब टाइम्स वी बार इक्वल टू न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो वी बार का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन पर केजी. तो यहाँ पर ये जो बॉडी फोर्स है इट इज नथिंग बट बॉडी फोर्स पर यूनिट मास. ठीक है, तो दिस इज बॉडी फोर्स पर यूनिट मास. ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन. अब हम एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, तो ये कैसे आ जाएगा? माइनस डी पी बाई डी एक्स प्लस रो बी एक्स इज इक्वल टू रो एफ इज नथिंग बट डी यू बाई डी टी प्लस यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी वाई. बिकॉज टू डायमेंशनल है और u इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ t, तो ये 0 हो जाएगा. u इज कंपोनेंट ऑफ x ओनली, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डो पी बाई डो एक्स. और एक और चीज, x डायरेक्शन में कोई भी बॉडी फोर्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा. तो इट इज रो टाइम्स u इज ए एक्स एंड डो यू बाई डो एक्स इज नथिंग बट a, और ये 0 हो जाएगा बिकॉज u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y. तो इट इज माइनस डो पी बाई डो एक्स. एक सेकेंड, तो इट विल बी माइनस डो पी बाई डो एक्स इज इक्वल टू माइनस रो ए स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो ये आ गया प्रेशर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन, और यहाँ प्लस आ जाएगा बिकॉज ये माइनस साइन हमने इधर ले गया. तो डो पी बाई डो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस रो ए एक्स स्क्वायर. अभी एक मिनट. तो सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में लगाएंगे ऑयलर इक्वेशन. तो क्या आ जाएगा? ये इट विल बी माइनस ऑफ डो पी बाई डो वाई प्लस रो बी बार, मतलब बॉडी फोर्स पर यूनिट मास इज एम जी. एम जी इज अ फोर्स फॉर अ सर्टेन फ्लूइड मास एक्टिंग इन अ नेगेटिव वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो पर यूनिट मास क्या आ जाएगा? फोर्स जी, और डायरेक्शन नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, और हमारा वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस जी. ठीक है, बिकॉज ये बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है और एम जी इज द टोटल फोर्स. तो पर यूनिट मास फॉर अ गिवन फ्लूइड मास से एम इट इज इक्वल टू एम जी. तो पर यूनिट मास करेंगे दैट इज एम जी बाय एम. तो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास विल बी जी और डायरेक्शन नीचे की तरफ, दैट्स वाई माइनस साइन आया. तो इट इज रो टाइम्स डी वी बाई डी टी प्लस यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी वाई. v इज इक्वल टू माइनस ए वाई है, v इज इक्वल टू माइनस ए वाई. तो माइनस डो पी बाई डो वाई विल बी इक्वल टू माइनस रो जी. रो ये वाला टर्म 0, v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ये भी 0, तो इट इज माइनस ए वाई टाइम्स डो वी बाई डो वाई इज नथिंग बट इक्वल टू इट इज माइनस ए. तो आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा रो ए स्क्वायर वाई. ठीक है, तो डो पी बाई डो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी इट इज माइनस रो ए स्क्वायर वाई माइनस रो जी. ठीक है ना, तो ये माइनस साइन इधर चले जाएगा. ये सारा माइनस साइन इधर जाने के बाद ये फाइनल आंसर आ जाएगा डो पी बाई डो वाई का. तो अभी क्या करना है, हमें नेट चेंज निकालना है प्रेशर में. तो वी नो दैट
p is a function of x y. तो if z is some function of x comma y, then dz can be written as dou z by dou x times dx plus dou z by dou y at y constant at x constant times dy. तो सिमिलरली प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू dou p by dou x at y constant time dx plus dou p by dou y at x constant times dy. तो dou p by dou x is nothing but minus rho a square x. So it is minus rho a square x dx minus rho a square y dy minus rho g dy. तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा रो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस रो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस रो जी वाई प्लस कॉन्स्टेंट इट इज इक्वल टू डेल्टा बी. ठीक है, तो ये आ गया प्रेशर की वैल्यू. देन क्या पूछ रहे हैं वो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं. तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस, और मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो लेट मी चेक इट इज कौन सा मैच कर रहा है, सी दे रखा है उन्होंने. हाँ, तो यही मैच कर रहा है, चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी. देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39. A cylinder of a radius 0.1 meter rotating clockwise about its own axis at an angular velocity of 100 radian per second. So लैपटॉप गर्म हो गया है तो 5-10 मिनट वेट करते हैं, बाद में रिज्यूम करेंगे. तो क्या दे रखा है कि सिलेंडर है एक, वो रोटेट हो रहा है 100 रेडियन पर सेकंड से. ठीक है, इज प्लेस इन अ क्रॉस स्ट्रीम ऑफ द एयर फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी of 10 meter per second. So u infinity is given from left to right. So this is cylinder, it is rotating clockwise और air is flowing on it like this. ठीक है, तो डेंसिटी दे रखी है एयर की like 1.2 kg per meter cube एंड लिफ्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है हमें. तो दिस इज मतलब कोई स्पिनिंग सिलेंडर है तो उस पर अगर लिफ्ट जनरेट हो रही है तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट. तो किस तरीके से होता है, तो सपोज देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम इनविसिड फ्लो एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड है. तो क्या करेंगे हम, सपोज क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर पेरिफेरल वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, तो ये हो गई पेरिफेरल वेलोसिटी, और फ्लो जो हो रहा है वो वाली वेलोसिटी दैट इज यू इन्फिनिटी, वो भी इस डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज पर बर्नौलीज इक्वेशन. तो सिमिलरली यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा, पेरिफेरल वेलोसिटी क्लॉकवाइज है मूवमेंट, तो पेरिफेरल वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, और ये जो यू इन्फिनिटी वेलोसिटी है इट विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो नीचे वाले सेक्शन में जो नेट प्रेशर फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा बट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं. तो नेट प्रेशर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर वाले इसमें कम हो जाएगा. तो उसके वजह से जो नेट अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा इट इज नथिंग बट लिफ्ट. और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मतलब रोटेटिंग सिलेंडर की वजह से जो लिफ्ट जनरेट होती है, दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेस इफेक्ट. ठीक है, तो पोटेंशियल फ्लो थ्योरी यूज करके हमने लिफ्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने का फॉर्मूला डिराइव करके रखा है. ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, बाय यूजिंग पोटेंशियल फ्लो थ्योरी. मतलब हम वहाँ से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं पहले, देन उस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से एक इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट पर फोर्स निकालते हैं, देन इस फोर्स को थ्रू आउट द सिलेंडर इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई तक. तो वहाँ से हमें लिफ्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकल के आता है, रो यू इन्फिनिटी टाइम्स गैमा. तो इसको बोलते हैं हम सर्कुलेशन. तो एक नया टर्म आ गया, सर्कुलेशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी टाइम्स लेंथ ओवर विच वेलोसिटी इज टेकन. तो सपोज हम सिलेंडर पर सर्कुलेशन कंसिडर कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये जो लेंथ हो जाएगी इनफाइनेटेसिमल. सपोज दिस इज डी थीटा, तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब इस डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एल विल बी इक्वल टू आर टाइम्स डी थीटा. ठीक है, तो सर्कुलेशन विल बी, और वी बार इज नथिंग बट ओमेगा टाइम्स आर.
आर इज अ रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो इट इज ओमेगा आर, एंड डी एल इज आर टाइम्स डी एल, आर टाइम्स डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया वी और ये हो गया डी एल। तो वेलोसिटी हमेशा डीएल को क्या है, टेंजेंशियल है, तो इन दोनों के बीच में का एंगल क्या आ जाएगा, दैट इज, इसका मतलब ये डायरेक्ट कैसे लिख लिया अगर ये डाउट होगा तो, दैट इज वी बार डॉट डी एल इक्वल टू मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ डी एल टाइम्स कॉस थीटा। और ये जो डी एल है, मतलब ये जो लेंथ है डी एल और ये जो वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच में का एंगल कितना है, 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, तो वी बार डॉट डी एल कैन बी रिटर्न एज मॉड वी मॉड डी एल। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये। देन इसको सॉल्व करने के बाद करते हैं हम गामा इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर एंड थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई तक, तो डी थीटा इज नथिंग बट थीटा, और लिमिट पुट करने के बाद ये आ जाएगा 2 पाई, तो इट इज रो यू इन्फिनिटी टाइम्स पाई ओमेगा आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लिफ्ट पर यूनिट लेंथ, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 24 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आंसर पुट करेंगे। सर्कुलेशन निकालना थोड़ा सा मतलब हो सकता है, पहली बात तो ये पता रहना चाहिए, तो अगर ये फॉर्मूला ही पता नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते आगे, और ये पता रहने के बाद सर्कुलेशन कैसे निकालते हैं वो पता रहना चाहिए, तो ये 2 चीज़ें पता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 24 न्यूटन पर मीटर इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, कितने बचे हैं, थोड़े से ही बचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पेपर के क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, पार्ट में देखने की कोशिश करना, बट सारे ही क्वेश्चन मतलब बढ़िया है, एक भी ऐसा सिंपल वाला नहीं है। द वेलोसिटी प्रोफाइल इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज अप्रोक्सीमेटेड लाइक दिस, इफ u max is a maximum velocity, r is a radius and y is a distance measured normal to the pipe wall toward the center line. If u average denotes the average velocity ratio, मतलब u average एवरेज वेलोसिटी डिनोट कर रहा है, तो u average बाई u max का रेशियो कितना आएगा वो पूछ रहा है। u average बाई u max का रेशियो निकलना है हमें, तो वी नो दैट फॉर पाइप फ्लो एट एनी डिस्टेंस से r, ठीक है, कोई भी एक r डिस्टेंस लेते हैं, वहां पर एक रिंग कंसिडर करते हैं हम लाइक दिस, जिसकी थिकनेस है से dr, तो उस रिंग के अक्रॉस फ्लो कितना होगा, मतलब ये जो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई r dr। ठीक है, और फ्लो विल बी इक्वल टू, सपोज लोकल वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस r इज u। ठीक है, तो फ्लो रेट इज नथिंग बट u टाइम्स dA, वेर u इज अ लोकल वेलोसिटी, तो u इज एंड dA विल बी 2 पाई r dr, और u का वेरिएशन उन्होंने दे रखा है, इट इज u बाय u max, it will be equal to y by r raised to power 1/7, तो ये दे रखा है उन्होंने, तो इट विल बी y by r टाइम्स 1/7 2 पाई r dr, एंड r इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके r तक। ठीक है, लिमिट्स। और डिस्चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज u एवरेज टाइम्स फ्लो एरिया, फ्लो एरिया इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर, तो इसको बाद में पुट करेंगे हम। और यहाँ पर एक चीज क्या है, मतलब हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल dr है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वेलोसिटी वाला वो y है, और सपोज ये पाइप है, तो y इज मेजर्ड फ्रॉम वॉल, तो एट एनी डिस्टेंस r इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये सेंटर है, ये r है, और ये हो जाएगा y, तो क्या हो जाएगा y प्लस r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो y इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके r तक, y को हम सब्सटीट्यूट करेंगे कैपिटल R माइनस स्मॉल r ऑन r होल का पावर 1/7 2 पाई r dr। ठीक है, देन 0 से r 1 माइनस कैपिटल R बाय स्मॉल r एंड 2 पाई r dr, q इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा हमें, 2 पाई बाहर ले लिया हमने, 0 से r
1 माइनस आर बाय आर, इट इज आर टाइम्स डी आर। तो इसको, ये आर बाय आर का पावर 1/7 है था, तो ये 1/7 आ जाएगा। लेट मी सी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम। तो हम 1 माइनस आर बाय आर को टी पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो इट इज माइनस डी आर बाय आर, इट विल बी इक्वल टू डी टी। तो डी आर विल बी इक्वल टू माइनस आर डी टी। ठीक है, ये तो हो गया डी आर की वैल्यू। सिमिलरली आर को क्या लिख सकते हैं हम, आर कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस टी टाइम्स आर। और जब हमने सब्सटीट्यूट किया वेरिएबल तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी इंटीग्रेशन की, दैट इज एट आर इज इक्वल टू 0, एट आर इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 1 एंड एट आर इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू 0। तो आर इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके आर तक, तो टी विल बी वेरी फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। तो क्यू इज इक्वल टू 2 पाई, इट इज फ्रॉम 0 सॉरी 1 से लेके 0 तक, बिकॉज जब आर 0 है तो टी 1 है ना, तो इट इज 1 से लेके 0 तक। और 1 माइनस आर बाय आर को हम क्या लिखने वाले थे, टी का पावर 1/7, और आर को हमने लिखा 1 माइनस टी आर, और डी आर को लिखा हमने माइनस आर टाइम्स डी टी। तो ठीक है, ये जो माइनस साइन है हमने बाहर ला लिया, तो हम क्या लिखते हैं, मतलब कुछ ऐसा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी, अगर ये माइनस है तो ये बी से हो जाता है डी एक्स। मतलब अगर हमें माइनस साइन एब्जॉर्ब करना है तो हम लिमिट क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, इंटरचेंज। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, विल बी लाइक दिस, तो लिमिट फ्लिप हो जाएंगे, दिस टी का पावर 1/7 1 माइनस टी, तो आर इंटू आर आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन टू डी टी। तो अब ये सिंपल हो गया इंटीग्रेशन, इट इज क्यूब 2 पाई आर स्क्वायर 0 से 1 टी का पावर 1/7 माइनस टी का पावर 1/7 प्लस 1 टाइम्स डी टी। तो आफ्टर इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर टी का पावर 1/7 प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डी एक्स, एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक, किसी भी जनरल फंक्शन एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो कुछ इस तरीके से आता है वो, तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस टी का पावर 1/7 प्लस 1 ऑलरेडी था प्लस 1 अपॉन 1/7 प्लस 1 प्लस 1, तो इट इज फ्रॉम 0 से 1, तो इट विल बी क्यू टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर। तो 0 के लिए तो मतलब पहले 1 रखेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा, 1 अपॉन इट इज 1/7 प्लस 1, तो इट इज 7 प्लस 1 8, तो इट इज 8/7 प्लस 1 अपॉन 7 टू 14 प्लस 1 15/7, और 0 का तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर बीच में माइनस है। जल्दी जल्दी में गड़बड़ नहीं करना है कैलकुलेशन में। 2 पाई आर स्क्वायर, तो इट इज 7/8 माइनस 7/15, तो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यू एवरेज। कुछ रह गया है क्या, आई थिंक यहाँ पर यू मैक्स रह गया, बिकॉज यू को रिप्लेस किया ना हमने, तो हर जगह यू मैक्स आ जाएगा, विल बी यू मैक्स 2 पाई आर स्क्वायर यू मैक्स, तो इट विल बी, और 1/8 माइनस 1/15, 7 कॉमन ले लिया हमने, तो यू एवरेज इंटू पाई आर स्क्वायर। ऊपर बताया था हमने डिस्चार्ज को हम एवरेज वेलोसिटी इंटू फ्लो एरिया लिख सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यू एवरेज बाई यू मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 7 टू 14 1/8 माइनस 1/15, तो NAT है क्या, नहीं, इसका आ जाएगा आंसर हमारा 14 टाइम्स 15 माइनस 8/8 इंटू 15, तो ये 14 इंटू 15 में से ऐड गए 7, तो इट इज 8 इंटू 15, तो इट विल बी 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8, तो 7 7 जा 49, 15 4 जा 60, तो 49/60 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पीयर दे रखा है, स्टील स्पीयर ऑफ द डेंसिटी this much, diameter this much is dropped from rest in a water. The gravitational acceleration is this. Assuming that the drag coefficient is constant and equal to 1.33, terminal velocity attained by the sphere in meter per second. Terminal velocity means net forces, जब सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और कोई नेट मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा बॉडी पर, तब जो वेलोसिटी होगी बॉडी की दैट विल बी टर्मिनल वेलोसिटी. तो इट इज मूविंग डाउनवर्ड, स्पीयर है कुछ, नीचे जा रहा है, तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ड्रैग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. ठीक है, तो फोर्स बैलेंस से क्या हो जाएगा, Fd प्लस Fb विल बी इक्वल टू mg, और ड्रैग फोर्स कैन बी रिटन एज Cd टाइम्स हाफ रो u infinity, दैट इज u स्क्वायर, वेयर u इज द टर्मिनल वेलोसिटी, टाइम्स प्रोजेक्टेड एरिया. प्रोजेक्टेड एरिया स्फीयर के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. मतलब ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो फ्लो के नॉर्मल जो एरिया है दैट इज दिस एरिया, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्टेड एरिया, और इट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो ऐसे निकालेंगे हम ड्रैग फोर्स, और बॉयंसी फोर्स क्या आ जाएगा, इट इज रो जी वी, और एंटायर वॉल्यूम सबमर्ज्ड है स्फीयर का, तो रो दे रखा है, इट इज रो ऑफ फ्लूइड, तो रो ऑफ फ्लूइड, जी ऑफ फ्लूइड, और इट इज ऑल्सो रो ऑफ फ्लूइड एंड जी एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी. तो यहाँ से आ जाएगा हमारा बॉयंसी फोर्स, यहाँ से आ जाएगा हमारा ड्रैग फोर्स, और मास कैसे निकालेंगे हम, मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम टाइम्स जी, तो इट विल बी वेट. तो डेंसिटी, इट इज डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो बॉडी की भी डेंसिटी दे रखी है, तो यहाँ से आ जाएगा mg. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, मतलब Fd के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारी टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आएगी इस रेंज में. ठीक है, तो इस रेंज में हमारा आंसर आ जाएगा आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज. जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सारी वैल्यूज दे रखी है, Cd की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ से u इन्फिनिटी निकालना है बस. तो 41 के लिए इस रेंज में करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, inclined venturimeter connected to a inverted manometer is shown in the figure. Cross section area at inlet and throat, that is inlet पर अगर हम A1 मान रहे हैं, throat पर A2, and density of oil and water are given like this. Then acceleration due to gravity भी दे रखा है. Then if the discharge of the water through the venturimeter is like this, so discharge दे रखा है, we know that discharge through venturimeter is, एक मिनट पूरा पढ़ लेते हैं, नेग्लेक्टिंग विस्कस इफेक्ट, तो विस्कस इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है, एंड एज्यूमिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटीज अक्रॉस इनलेट एंड थ्रोट. ठीक है, द मैनोमीटर रीडिंग विल बी, तो क्या आ जाएगा ये, तो हमें पता है डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2G डेल्टा H स्टार. ये होता है वेंचुरीमीटर के थ्रू डिस्चार्ज, वेयर A1 इज द एरिया ऑफ पाइप, A2 इज एरिया ऑफ थ्रोट, 2G और डेल्टा H स्टार होती है रीडिंग. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ, मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वेंचुरीमीटर से. और अगर हमें मैनोमीटर का रीडिंग निकालना है तो क्या करते हैं हम, डेल्टा H स्टार इज इक्वल टू डेल्टा रो एम बाय रो माइनस 1. तो यहाँ पर फ्लूइड की, मतलब ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कम है ना, तो ये फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन क्या आएगा हमारा, 1 माइनस रो एम बाय रो. ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है, तो यहाँ से हम डेल्टा H स्टार निकाल लेंगे. ठीक है, जब हमने डेल्टा H स्टार निकाल लिया और हमें रो एम और रो पता है, तो वहां से हमें H निकल जाएगा, दैट इज मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन. तो मैनोमेट्रिक रीडिंग कुछ इस तरीके से निकालते हैं हम फॉर वेंचुरीमीटर. ठीक है, और ये सब आता कहाँ से, अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं पॉइंट 1 और 2 के बीच में, और यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक लॉ लगाते हैं, तो हाइड्रोस्टेटिक लॉ से ये वाला इक्वेशन आ जाता है, और बर्नौलीज इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन आ जाता है. ठीक है, तो वो करते बैठूंगा तो और आधा घंटा लगेगा, पहले ही वीडियो बड़ा हो गया. तो
दिस इज द करेक्ट आंसर आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्लेन जेट ऑफ वाटर विद अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0.012 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी प्लेट एट एन एंगल थीटा एंड लीव्स एज अ टू स्ट्रीम as shown in the figure. The ratio of discharge through the section 2 to that of section 3 is 3:1. 2 और 3 से जो डिस्चार्ज का रेशियो है, it is 3:1. Then velocities may be considered uniform across the cross section. Effect of friction may be neglected. That is velocity here, velocity here, velocity here will be same. And frictional effect will be neglected. मतलब फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये सेम आ रहा है। फ्रिक्शन और ये जो हाइट का इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, इसलिए ये जो वेलोसिटी यहाँ पर है वही वेलोसिटी यहाँ पर आ रही है एज पर बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, क्या दे रखा है उन्होंने, द डेंसिटी दे रखी है वाटर की एंड इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट। तो सबसे पहले उन्होंने डिस्चार्ज दे रखा है, दैट इज क्यू इज 0.012 मीटर क्यूब पर सेकंड। एरिया दे रखा है 6 × 10⁻⁻⁴। तो वहां से वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 0.012 डिवाइड बाय 6 0.0001, तो इट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी आ गई तो हम कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। तो कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया हमने। कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उन्होंने नॉर्मल फोर्स पूछा है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तो ये तो टेंजेंशियल, सपोज दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल ये वाले जो वेलोसिटीज है, मतलब यहाँ से जो फ्लो जा रहा है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा किसके लिए, नॉर्मल फोर्स के लिए। तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, सपोज एफ एन इज अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। लेट मी शो इट लाइक दिस। तो इस मतलब जो इनलेट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, सबसे पहले मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में इट इज एम डॉट टाइम्स नॉर्मल वेलोसिटी कमिंग इन, एम डॉट नॉर्मल वेलोसिटी लिविंग आउट। सो ऑल दीज आर इन वेक्टर फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन इट इज माइनस एफ एन, नहीं सॉरी प्लस एफ एन। ये नॉर्मल हमने इस डायरेक्शन में माना है, प्लस जो एम डॉट रहेगा वो तो एम डॉट ही रहेगा, और ये वेलोसिटी है इसका नॉर्मल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, सपोज लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर। तो ये वेलोसिटी हो गई हमारी, तो ये टेंजेंशियल के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, वेट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ थीटा कंपोनेंट बना रही है वेलोसिटी, तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, सपोज टेंजेंशियल दिस इज v, तो इट विल बी v टाइम्स cos थीटा। तो जिस तरीके से, तो नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, इधर दिखाता हूं मैं, इट इज v, इट इज v cos थीटा, नॉर्मल कंपोनेंट विल बी v टाइम्स sin थीटा। ठीक है, तो इट इज एक्टिंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, दैट इज v माइनस v टाइम्स sin थीटा। तो ये तो हो गया मोमेंटम जो अंदर आ रहा है मास के साथ, लेकिन बाहर कुछ जा रहा है क्या, बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनली हमारा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, विल बी एम डॉट v साइन थीटा। वो अभी समझ में आया वो क्यों दे रखा था, और एक कैच है यहाँ पर, थीटा नोन नहीं है हमें, तो एम डॉट तो निकाल लेंगे हम, दैट इज एम डॉट इज नथिंग बट इक्वल टू रो टाइम्स क्यू, तो दैट इज 10⁻³ 0.001200012, तो इट इज 12 kg पर सेकंड। एम डॉट नोन है, वी नोन है, तो इट इज 240 साइन थीटा। तो ये होगी नॉर्मल फोर्स। ये एक और चीज बच गई हमारी करने के लिए,
बिकॉज थीटा नोन नहीं है हमें, इसलिए उन्होंने 2 मार्क का प्रॉब्लम दे रखा है ये, नहीं तो नॉर्मल फोर्स तो सबको ही निकालना आता है। रेशियो ऑफ द डिस्चार्ज थ्रू सेक्शन 2 एंड थ्रू सेक्शन 3 इज 3:1। तो इस पॉइंट से हमें थीटा निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, मतलब लाइक दिस, तो सबसे पहले हमने, दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस लगाएंगे और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सारे एब्सेंट है, तो मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में 0। तो समेशन एफ टी प्लस एम डॉट वी टी कमिंग इन एम डॉट वी टी लिविंग आउट, तो ये तो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन तो एब्सेंट ही है, तो और कोई फोर्सेस है नहीं, तो इट विल बी 0। प्लस अंदर, मतलब ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम था ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अंदर आ रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज मास फ्लो रेट, तो एम डॉट ही है। और हमारा पॉजिटिव टी डायरेक्शन इस तरीके से है एंड पॉजिटिव एन डायरेक्शन हमारा इस तरीके से है। तो ये जो हमारी वेलोसिटी है दैट इज लाइक दिस, इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, और इट इज मतलब वेलोसिटी इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव टी डायरेक्शन, तो इट इज v टाइम्स cos थीटा, तो इट विल बी इक्वल टू, ये तो हो गया मास फ्लो रेट जितना अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी बाहर कितना जा रहा है, 2 से जाएगा, दैट इज रो टाइम्स q2, इतना बाहर जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, बिकॉज सारी जगह वेलोसिटी सेम है, और 3 से कितना हो जाएगा रो q3 एंड इट इज v, क्योंकि रो q2 इज द मास फ्लो रेट लिविंग आउट थ्रू q2 एंड रो q3 इज द मास फ्लो रेट लिविंग आउट थ्रू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, और m डॉट कैन बी रिटर्न एज, m डॉट इज द टोटल मास फ्लो रेट दैट इज एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम, सो इट इज रो q, तो इट इज q टाइम्स cos थीटा विल बी इक्वल टू q2 माइनस q3। तो ये आ गया एक इक्वेशन, और सिमिलरली q दैट इज एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू q2 प्लस q3, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो q2 और q3 की वैल्यू मिलेगी, q2 क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद 2q2 इज इक्वल टू q टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज q2 इज इक्वल टू q/2 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली q3 क्या आ जाएगा, q3 विल बी q/2 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद तो q2/q3 दे रखा है उन्होंने, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं, बाय q3 इट इज 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 कॉस थीटा, तो इट विल बी 4 टाइम्स कॉस थीटा 2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/4, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, और कॉस थीटा हाफ किसके लिए आता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 240 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, तो इट इज 207 न्यूटन, 207 पॉइंट समथिंग न्यूटन, ठीक है। तो हमारा रेंज में आ रहा है दैट इज 207.84 न्यूटन। सो आई होप आपको समझ में आया कैसे सॉल्व किया ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और वो जो एक वॉर्टेक्स वाला रह गया उसको हम बाद में देखेंगे कैसे करते हैं, बिकॉज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा उसका, तो देखते हैं बाद में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।